हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने बेसिक के टॉपिक में ही। हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ रहे थे उसमें हम लोग ने पिछली वीडियो में ट्रिक को तो जान लिया था कि किस तरह से ट्रिक से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। अब हम लोग आज जानेंगे कि हम लोगों को जो एक्सेप्शंस आते हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इनमें क्या होते हैं एक्सेप्शंस, यानी कि अपवादी। तो कुछ अपवादी एलिमेंट्स होते हैं, उनके किस तरह से करे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करने क्या वाले हैं, हम सारे के सारे उन अपवादी जो भी एलिमेंट्स हैं उनको लिखेंगे, आपको बताएंगे कौन कौन से 10 होते हैं, 10 डी में होते हैं और 10 एफ में होते हैं। ठीक है ना, तो दोनों के आपको 10-10 अपवादी अगली वीडियो में एफ के बता देंगे। इस वीडियो में आपको 10 जो डी के हैं वो बताएंगे कौन कौन से हैं और उनको कैसे याद रखें, उसके लिए भी तरीका बताएंगे। और फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके समझते जाएंगे कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्या फर्क है। ठीक है ना, उससे पहले हम लोग एक बार क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक बार ड्रॉ कर लेते हैं क्या, अपना वही ट्रिक। तो देखिए किसको उसको याद है, चलिए शुरू हो जाइए मेरे साथ में। क्या बोला हमने आपको देखिए, हमने कहा था कि एस के ऊपर हम लोग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, पी के ऊपर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी के ऊपर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ के ऊपर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। ठीक है ठीक, फिर हमने कहा था एस कहाँ से, एस पहले नंबर पे है तो उस पर हम 1 लिख देंगे, दूसरे नंबर पे पी है तो 2 लिख देंगे और इस पर 3 और ये 4 तो हमने कहा था हमारी ट्रिक में जहां पर पहला दिखेगा उसको 1 नंबर से, जहां पहला पी दिखेगा उसको 2 नंबर से, जहां पहला डी दिखेगा उसको 3 नंबर से, जहां पहला दिखेगा उसको 4 नंबर से स्टार्ट करना है। उम्मीद करेंगे आपको पता होगा, वैसे नहीं पता है तो जाके पिछली वीडियो में ट्रिक को पढ़ के आइए। ठीक है, देखिए हमारी ट्रिक क्या थी, ट्रिक हमारी, चलिए हम ट्रिक नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, हम केवल सिंबल लिख रहे हैं। ठीक है, सास पास पास, ठीक है, सास पास पास, उसके बाद दे पास दे पास, उसके बाद क्या, फिर दे पास फिर दे पास। ठीक है, फिर एस को किस नंबर से 1, फिर आगे वाला 2 3 4 5 6 7 8, पी वाले को 2 3 4 5 6 7, डी वाले को 3 से, है ना, 3 से स्टार्ट करेंगे, 3D 4D 5D 6D और एफ वाले को 4 नंबर से। तो पहला दिखेगा उसको 4 नंबर से 4 5 इसके बाद हमने कहा था कि इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो फिल कर सकते हैं, उसमें अगर आपकी इच्छा हो तो अभी यहाँ पर लिख लीजिए कि मैक्सिमम कितने कितने इलेक्ट्रॉन हम लोग उसमें फिल कर सकते हैं। तो एस पर कितने मैक्सिमम 2, पी पर 6, डी पर 10 और एफ पर 14। ठीक है, तो हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तब हम लोग फिल कर लेंगे बाकी आप इसकी मदद से कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अगर आपको फिल करने हैं तो फिल भी कर लीजिए। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर, जिस पर हम लोग जितने फिल कर सकते हैं मैक्सिमम, ध्यान रखिए इतने मैक्सिमम भर सकते हैं, बाकी हम इससे कम भी कर सकते हैं। तो हमें ये वाले याद रखने हैं कि मैक्सिमम कितने भर सकते हैं, बाकी अगर हमारे पास नहीं होंगे तो हम कम भी फिल कर सकते हैं। ठीक है तो ये हमारे पास ट्रिक आ गई, सास पास पास दे पास दे पास फिर दे पास फिर दे पास। ठीक है अब हम लोग क्या समझते हैं, डी ब्लॉक के एक्सेप्शंस कौन से हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग हेडिंग लेके लगा दे रहे हैं, डी ब्लॉक एक्सेप्शंस। ठीक है, तो डी ब्लॉक के एक्सेप्शंस वाले कौन कौन से हैं, उनका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में मिलेंगे डी ब्लॉक के एक्सेप्शंस में, वो आपको मिलेगा कौन सा, एक 24 नंबर जिसको कहते हैं CR, एक 29 नंबर जिसको कहते हैं CU। निभाना मौत रूह रहे पड़ी आग। ठीक, और फिर यहाँ पर कड़क नहीं है। ठीक है ना, हमारी पूरी जो ट्रिक थी वो थी यारी जा निभाना मौत तक रूह रहे पड़ी आग कड़क। ठीक है, ये थी हमारी यहाँ पर डी ब्लॉक की कह सकते हैं कौन वाली, सेकंड वाली। ठीक है, ये चौथा वर्ड था और ये 5वां वर्ड तो यहाँ पर हम लोग यारी जरा तो छोड़ देते हैं, फिर निभाना मौत तक छोड़ देते हैं, तक को छोड़ देंगे, रूह रहे पड़ी आग कड़क को छोड़ देंगे, और फिर हमारा आएगा उसके जस्ट नीचे वाला, ये चौथा आवर्त, ये 5वां आवर्त, और फिर 6वें आवर्त पे आते हैं हमारे। 6वें आवर्त में कौन से, हमारे 6वें आवर्त में होते हैं पटाऊ। पटाऊ मतलब PT और AU। अब इनके एटॉमिक नंबर जो है हम यहाँ पर इसके नीचे लिख दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हो सकता है कि आप ना याद कर पाए, आप वैसे याद कर लीजिए, CR-CU निभाना मौत रूह रहे पड़ी आग पटाऊ, निभाना मौत रूह रहे पड़ी आग पटाऊ। अगर आपको ऐसा नहीं याद हो रहा है तो 24-29 तो याद ही हो जाएंगे। इसके बाद ये वाले जो है 41 से स्टार्ट होते हैं, कितने, 41 से, तो 41
42, फिर क्या करना आपको 43 छोड़ देना ना, एक छोड़ देना, 41, 42, 44, 45, 46 और 47 यानी 47, ठीक। और फिर ये हटाओ 78 और 79। देखिए गिन लीजिएगा इसको कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारे 10 हैं अपवादी। और हम पीडी पे लगा रहे हैं डबल स्टार, इसका मतलब ये अपवादी का भी क्या है, गॉडफादर है, अपवादी से भी बड़ा अपवादी है। तो हम सब करेंगे कैसे इन लोगों, देखिए आपको करना क्या है, जैसे आप नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते थे आपको वैसे ही रखना है, बस थोड़ा सा चेंजमेंट होगा। चेंजमेंट क्या होगा, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर रहे होंगे तो आपको पता है ये डी ब्लॉक के हैं, तो निश्चित तौर पर आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में भरेगा, कहाँ भरेगा, डी में। और डी से पहले का जो आपको एस दिख जाए, डी से पहले का एस, उस एस से करना क्या है, अपवादी होने की वजह से, एक्सेप्शनिस्ट होने की वजह से, ये एक्सेप्शन से इसलिए करते क्या है कि जब भी आप नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो डी में जो भी आएगा आखिरी में, उस डी से पहले जो एस होगा उस एस से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर डी में डाल देना है, बस इतना करना है, ठीक है। एस का एक इलेक्ट्रॉन निकाल के डी में डाल देना है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं एक्सेप्शन करने के लिए एस से उठा और डी में भरा, ठीक है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, एस से काउंट किया जा रहा है और डी में कौन भर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो एस में हमारे पास होगा तो हम क्या करेंगे, एस से एक इलेक्ट्रॉन उठाएंगे और डी में भर देंगे, बस इतना आपको लास्ट में करना है। बाकी हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वैसे रहेगा जैसे होता है। और हमने पीडी में डबल स्टार क्यों लगाया, क्योंकि पीडी जो है, पीडी वाला हमने बोला ये अपवादी से भी ज्यादा अपवादी व्यवहार करता है, तो इसका मतलब ये है कि सब लोग एक एक इलेक्ट्रॉन उठाते हैं एस से और डी में भर लेते हैं, बट पीडी वाला करता क्या, पीडी वाला पूरे के पूरे दो के दो एस मैक्सिमम दो भर सकते हैं, तो जो पीडी है वो एस के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता है और अपने अंदर भर लेता है। ठीक है, चलिए शुरू करके देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इनका। तो पहले करते हैं CrCu का, ठीक है। देखिए Cr 24 एटॉमिक नंबर, और इसका कैसे होगा, 24 तक हमें पहुंचना है। चलिए बताइए 24 कैसे पहुंचेंगे। पहले आपको एक बता रहे हैं इसको देख के कैसे करना है, ठीक है। अगर जिन लोगों को नहीं पता तो पहले इसी से देख लीजिए। देखिए 24 इलेक्ट्रॉन्स हमें काउंट करने हैं इनके ऊपर जो हमें लिखे हैं, तो यहाँ पर काउंट कीजिए 2 + 2 4 + 6 10 और 10 + 2 12 12 + 6 18 18 + 2 20 और 20 यहाँ तक हो गए, और ये इसको 10 को काउंट कर लेंगे 30 हो जाएंगे, बट हमें चाहिए 24। हमें क्या चाहिए 24, तो 20 और यहाँ पर अगर हम भर दें 4 तो हो जाएंगे 24, अर्थात हमारे लास्ट में क्या आएगा 4s2 3d4। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। ये हमारा होना चाहिए था, बट ये एक्सेप्शन है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारा क्या है, गलत है। तो हम सही कैसे करेंगे, तो सुनिए सही कैसे करना है। आपको इतना पोर्शन चुनना है लास्ट में जहां पर डी में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है और उससे पहले का एस, ये पोर्शन आपको चुनना है। आपका बस यही पोर्शन गलत है, बाकी आपको पूरा सही है। तो इसको सही कैसे करेंगे, तो हमने ट्रिक क्या लिखा, अगर एक्सेप्शन हमारे पास आए हैं तो इनके लिए करना क्या है, एस से उठाना है एक इलेक्ट्रॉन और डी में भर देना है। तो एस पर कितने हैं 2, यहाँ से एक उठा लेंगे और डी में भर देंगे, तो एस पर एक कम हो जाएगा, डी पर एक बढ़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ 4s1 और 3d5 हो जाएगा। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा 4s1 3d5, ठीक है। किसकी जगह पर, इसकी जगह पर, तो इसको हम क्या कर दे रहे हैं, कट, ठीक है ना। तो हमारा ये पोर्शन नहीं करना, ये हमारा गलत हो जाएगा। हम इसकी जगह पर इसको ऐसे चेंज कर देना है, 4s1 और 3d5 कर देना है, ठीक है ना। चलिए चेक और करते हैं, देखते हैं हम लोग। कॉपर का बताया था आपको 29। तो मान लीजिए आप फिर उसी से देख के करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारा 30 फिल हो रहा था, अगर यहाँ पर हम 9 भर देंगे तो 30 जगह क्या हो जाएगा 29 आ जाएगा, मतलब फिर से वही। चलिए अच्छा मान लीजिए कोई कह रहा है कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना, हमारे पास ये ना हो, तो हम कैसे करें। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ट्रिक याद रखिए, सास पास पास दे पास दे पास फिर दे पास फिर दे पास, ठीक है। तो बस उसको लिखिए और काउंट करिए कि आपके 30 कहाँ तक 29 कहाँ तक आ रहे हैं। देखिए सास, उसके बाद पास पास और फिर दे पास। आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ज्यादा आगे तक नहीं जाना, वैसे तो इलेक्ट्रॉन यहीं तक फिल हो जाएंगे, हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, बट हमने ट्रिक को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर बोल दिया सास पास पास
दे पास, आगे दे पास, फिर दे पास, फिर दे पास आप लिख सकते हो, लेकिन हमें जितना जरूरत है केवल उतना ही लिखेंगे। तो चेक करते हैं हमारे 29 किसमें फिल हो जाएंगे। 2 + 2 4 + 6 हो गए 10 हमारे, 10 + 2 12 + 6 हो गए 18 और +2 हो गए 20 और 20 + 9 हो गए 29। इनकी जरूरत नहीं है। अब एस वाले को हमने कहा था क्या करेंगे, 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो आगे आने वाले एस को 2, फिर 3, फिर 4। 3 नंबर कहाँ से स्टार्ट करना होता है हमको, 2 नंबर से। तो 2 3 और डी वाले को 3 नंबर से, तो 3। तो ये हमारा हो गया कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो हम नॉर्मल तरीके से करते हैं। और हम जानते हैं कि ये क्या है, ये एक्सेप्शन है, अर्थात हमें क्या करना है, इतने हिस्से को चेंज करना है। ये वाला हिस्सा हमारा गलत है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, एस से निकालेंगे, डी में भर देंगे। तो 4s1 3d10, ठीक है। तो एस का एक निकाल कहाँ भर दिया, डी में। तो एस में 1 हो गया और डी में हो गया 9 से 10, 4s1 3d10। बात क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कॉपर क्रोमियम हमारा हो चुका है। अब हम लोग पढ़ते हैं इनके बारे में। चलिए आते हैं एनबी में। कौन सा है हमारा, 41 नंबर एनबी 41। तो कैसे करेंगे 41 का, सास पास पास दे पास और दे पास लिख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ तक फिल हो जाएगा हमारा। देखिए 2 + 2 4 + 6 हो गया 10 12 18 20 30 36 38 और 38 और 3 हो गए मिला के 41, ठीक है। एस वाले को 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। पी वाले को 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4। डी वाले को 3 से 3 और ये 4। अब हमारे पूरे 41 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं, बट ये एक्सेप्शन है। तो हमारा कौन सा पोर्शन रॉन्ग है, ये वाला। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसकी जगह पर हम लिख देंगे 5s1 4d4। उम्मीद करेंगे बात आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे हमें करना है। क्लियर है? तो अच्छा अगला बताइए। अगला तो 41 का 42 है डायरेक्ट, तो क्या आएगा यहाँ पर, सिंपल सा है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब जब इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे होंगे तो यहाँ पर 4d4 आना चाहिए था, तो इससे एक निकाल के इसमें भर देंगे तो 4d4 से हो जाएगा 4d5। मतलब सेम टू सेम छाप देना आपको, बस यहाँ पर 4 की जगह क्या कर देना, 5 कर देना, ठीक है। 42 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 और 4d5। अब हमको पता तो हम सही करके लिखेंगे ना, गलत क्यों करेंगे। तो 5s1 4d5, एस का एक निकाल के डी में एक भर दिया हमने। वैसे यहाँ पर आता 5s2 4d4 आता, और हमने क्या किया, एस से निकाल के डी में भर दिया। तो 4 की जगह ये 5 हो गया और ये 2 से क्या हो गया 1। तो ये हमारा सही है इसका 42 का। अभी हमें कौन सा करना है, 44। चलिए 44 का करते हैं। क्या था, निभाना मौत रूह। इसका क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s। हमें क्या करना चाहिए था, अच्छा अगर हम नॉर्मल करते तो यहाँ 5s2 और यहाँ 4d क्या कर लेते, बताइए जरा। देखिए यहाँ तक अगर हम इसमें 4 लिखते तो ये 44 का हो जाता। चलिए काउंट कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ तक होता था 30, ठीक है। तो ये हो गया 38 और 38 का हमें कितना चाहिए, 44 चाहिए ना। तो यहाँ हमें फिल करना चाहिए था 6, क्या करना चाहिए था, 6 फिल करना चाहिए था। बट हमें जानते हैं कि एक्सेप्शन है, तो एस से एक निकाल देंगे और डी में भर देंगे तो हो जाएगा 6 की जगह 7, ठीक है। तो 5s1 4d7 ये हमारा होगा। काउंट कर लीजिए आप जल्दी से एक बार। 30 ये हो गया 37 और 37 + 7 44, ठीक है। 44 क्या 45। एक काम करते हैं, मेरे ख्याल से अब तो आप कर ही लेंगे। चलिए बचे कितना है ये भी बता देते हैं हम लोग, 45। देखिए 45 का मतलब हमें करना है किसका, RH का। मेरे ख्याल से आपको पता है क्या करना है। यहाँ तक तो हमारा सेम टू सेम रहेगा 4p6 तक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5s1 और होना चाहिए था 4d कितना 6 नहीं 7 आना चाहिए था, तो हम कर देंगे यहाँ पर 4d8 क्योंकि जस्ट इसके बाद का है। करके आप देख लीजिएगा, यही आएगा लास्ट में 5s1 4d8, ठीक है।
अब आते हैं हमारे पास में 46 जो है पीडी, इसको हमने कहा था डबल स्टार दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये क्या है, ये सबसे बड़ा अपवादी है। तो चलिए इसको पूरा बाकायदा सही से करते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे, चलिए सास पास के तरीके से लगाते हैं। सास पास पास दे पास दे, बस यहीं तक तो फिल हो जाएगा हमारा। बढ़िए 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 18 20 30 36 38 38 और हमें 6 करना है, यानी कि आना होना चाहिए था 38 और +8 46, आना हमारा ये चाहिए था ना। 1 2 3 4 5, पी वाले को 2 3 4, डी वाले को 3D 4D हमारा होना ये चाहिए था, बट ये तो महाअपवादी है हमारा। ठीक है, अपवादी तो 1 इलेक्ट्रॉन छीनता है, महाअपवादी क्या करेगा, 2 के 2 इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। तो ये हमारा पोर्शन गलत है, इसको हम बदल के क्या कर देंगे, जब इसके 2 इलेक्ट्रॉन छीन लेगा तो ये 4D10 हो जाएगा, और जब इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे तो 5 गायब हो गया, तो केवल क्या बचेगा, 4D10। ठीक है, ये हमारा हो चुका है किसका, 46 का। उम्मीद करेंगे बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग इसका भी बता ही देते हैं। चलिए यहाँ पर 78 और 79 का भी देख लीजिए। 78 का आपको बता दे रहे, 79 में बस आपको करना क्या है, वही एक्सेप्शन होगा, तो ऐसे निकाल के आपको डीम भरना है। तो जो भी 78 का आएगा वैसे ही 79 का होगा। ठीक है, इसमें भी एस पर 1 रहेगा, इस पर भी एस में 1 रहेगा, बस इस वाले में डी में जितने होंगे आपको उसमें डी में 1 बढ़ा देना है। ठीक है, तो 78 79 एकदम सेम टू सेम है। चलिए हम बता देते हैं यहाँ पर पीटी कितना है, क्या इसका 78। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही खत्म हो जाएंगे, अब ब्लॉक के भी एक्सेप्शन हो जाएंगे, तब हम आपको सिखाएंगे बोरबरी कैसे करें। इसकी मदद से हम बोरबरी किस प्रकार से निकालें, हर तरह का आपको बताएंगे बोरबरी निकालना। ठीक है, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। इसके बाद हम लोग अब ब्लॉक, फिर आयंस के करेंगे, किसके करेंगे, आयंस वालों कैसे होते हैं, और आयंस के हो जाने के बाद फिर हम आपको सिखाएंगे बोरबरी वाला रूल। ठीक है, तो बोरबरी को हम जब सिखाएंगे तो आपको हर एक चीज बताएंगे, नॉर्मल में कैसे निकालें, एक्सेप्शन में कैसे निकालें, आयंस में बोरबरी कैसे निकालें। ठीक है, इसकी मदद से। इसके बाद यदि आपको सेपरेट बोरबरी की चाहिए, बोरबरी मतलब जैसे वो आप बताता ना 2 8 8 2 है ना, या 2 8 13 5 2 हो गया, ऐसा कुछ भी भर जाता था बीच में, तो आपको इस तरह का अगर सीखने हैं डायरेक्ट बोरबरी के ही, तो वो भी आपको सिखाए जाएंगे। बस आपको करना क्या है, कमेंट में आपको इसके लिए बोलना है कि सर हमें बोरबरी के सेपरेट बताइए, तो हम आपको बोरबरी के सेपरेट बताएंगे। अदरवाइज हम केवल इसकी मदद से आपको बोरबरी निकालना सिखा देंगे, सेपरेट हम लोग नहीं बताने वाले। ठीक है, बट आप अगर रिकमेंड करेंगे तब हम जरूर प्रयास करेंगे एक बार। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग 78 का कैसे होगा हमारा। तो यहाँ पर हमें 78 तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले टिक लिखेंगे हम लोग, सास पास पास दे पास दे पास, उसके बाद फिर दे पास से चेक करते हैं फिल होंगे कि नहीं हमारे। 2 2 6 2 6 2 10। ठीक है, यहाँ तक आपको पता 30 हो जाते हैं, तो 36 38 48 हो गया, और 48 यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 6 54, और 54 और +2 हो गया, 54 + 2 56 और 14 70, हमें बनने 78, मतलब यहाँ पर करना है 8। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब भर लीजिए यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, एस वालों पर 4 5 6, और पी वालों पर 2 3 4 5, और डी वालों को 3 से स्टार्ट करते थे, तो 3 4 5, और एफ वालों को 4 से। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए था ये। बड़ा एक्सेप्शन है। अब आप यहाँ कहेंगे सर डी के पहले तो एफ है ही नहीं, तो मतलब डी के पहले एस है नहीं, तो डी के पहले का एस हमारा ए है, तो हमें करना क्या है, इस एस का निकाल के एस डी में भर देना है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, चलिए हम इतना पोर्शन बता रहे हैं आपको। हाँ, वैसे तो हमें उस पर कोई दिक्कत नहीं है, हमारा गड़बड़ केवल ये पोर्शन है। तो इन दोनों को बदलेंगे, वो वहीं कमाई रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो नया बनेगा उसको हम यहाँ बता दे रहे हैं आपको। चलिए इसको ब्रैकेट बंद कर लीजिए, बाकी हमारे रॉन्ग कौन से हैं, ये वाला। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ से 6s1 4f14 वैसे ही रहेगा, और 5d10 की जगह हो जाएगा
8 की जगह हो जाएगा 9, ठीक है। और आप जब इसको करेंगे 79 को, तो यहाँ 10 की जगह 9 की जगह आ जाएगा 10, ठीक। उम्मीद करेंगे आप कर लेंगे। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं, कौन सा है हमारा 70 AU 79। तो कहाँ तक हमारा सेम रहने वाला है 5P6 तक। आगे क्या होगा यहाँ से 6S1 4F14 और 5D10। एक बार काउंट करके देख लीजिए। इस वाले में यहाँ तक हमारे थे 30 और यहाँ तक हो गए थे 38 और इसको मिलाकर हो गए थे 48 और 6 54 55 और 14 आप मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 55 और 10 हो गया आपका 55। हम लोग अच्छा इसमें जोड़ रहे थे, हाँ 55 और 4 हो गया आपका 59 और 59 हो गया और 10 और 59 और 10 हो गया 69 और 69 और 9 हो गया 78 सही है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 79। क्लियर है। उम्मीद करेंगे आप लोगों को ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समझ में आ गए होंगे कि एक्सेप्शन वाले डी ब्लॉक के हम लोग अपने सास बहू की ट्रिक से कैसे करते हैं। क्लियर हो गया है तो बहुत बढ़िया। बस इतने ही डी ब्लॉक में एक्सेप्शन होते हैं। अगली वीडियो में हम लोग एफ ब्लॉक के एक्सेप्शंस को पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको ये एक्सेप्शंस डी ब्लॉक के पहले नहीं आते हैं और अब आपको ये आने लगे हैं, इनको आप सीख गए हैं, तो इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर कीजिए जिनको इंटर के पेपर देने हैं, क्योंकि इंटर में तो डी और एफ ब्लॉक चैप्टर है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछ लेता है उनके, तो उनको करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा यदि आपको एटॉमिक नंबर नहीं याद है तो हम बता चुके हैं कि आप के लिए हमने 1 से लेकर 118 तक की पूरी प्लेलिस्ट बना कर रखी है ट्रिक से किस तरह से एटॉमिक नंबर याद करें। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल को फिल करना, पीरियोडिक टेबल को फिल करके उसको ड्रॉ कैसे किया जाता है, कैसे फिल करना है, किस तरह से उसको याद रखना है, उसका इस्तेमाल क्या है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है। अभी हम लोग इसको खत्म कर लेंगे पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का टॉपिक। उसके बाद हम लोग फिर नई चीज़ों को बोलेंगे। हम लोग फॉर्मूला मेकिंग, रिएक्शन बैलेंसिंग, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग को सीखना बेसिक में। तो आपको करना क्या है, बने रहिए हमारे साथ ऐसी धमाकेदार वीडियो के लिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।